जिंदाबाद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो खालिक है, मालिक है, रब है, रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गुफ़ार है, तव्वाब है, वहाब है, और बेपनाह दरूद व सलाम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर कि जिनकी खातिर आपके रब ने ये कायनात तख्लीक फरमाई और फिर आपको अपनी सारी कायनात का हाकिम, सरकार और सरदार, सरवर बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार ज़ीशान लगा हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन तशरीफ फरमा हैं, हाजिर हैं अपने आका की खिदमत में, दरबार में। एक वाक़े का जिक्र फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन हाजिर थे मेरे, आपके और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे रब ने बड़ा इख्तियार, बड़ी ताकत अता फरमाई है। मैं चश्मे ज़दन में पलक झपकने से पहले सारी कायनात में आज तक बरस चुके बारिश के कतरे और आइंदा बरसने वाले बारिश के कतरों की तादाद बता सकता हूँ। मैं सारी कायनात में रेत के एक एक जर्रे की तादाद बता सकता हूँ। दरख्तों पे उगे हुए पत्ते, दरख्तों से गिरने वाले पत्ते और दरख्तों पे दोबारा उगने वाले पत्तों की तादाद बता सकता हूँ। मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं बता सकता कि जब आपका कोई उम्मती मोहब्बत से आप पे दरूद पाक भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना नवाजते हैं, कितना अता फरमाते हैं, ये बताना मेरी बसात से बाहर है। आप सबको ये घड़ियाँ मुबारक हों। यही मकसद है पीरो मुर्शद की जलाई हुई ये शम्मा कि दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना पाक, बस ये रोशनी जिसे मिल गई वो चमक गया, यहाँ भी वहाँ भी वही दमक गया, वही कामयाब हुआ। बस अदब अदब और बेपनाह अदब। मेरे शाह कामल के शाह कामल अपने शाह कामल के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, किबला आलम ला सानी पाक रहमतुल्लाह अलैह, किबला आलम सानी पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मोहब्बत अपने शाह कामल में देखी, मैंने कभी कहीं देखी नहीं। हदीस मुबारक, जब हदीस मुबारक की बात होती तो जितनी दफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता, पढ़ा जाता, मेरे शाह कामल की चश्मे मुबारक से खूबसूरत मोती लड़कते, और जितनी दफ़ा ये नाम नामी लिया जाता उतनी ही दफ़ा उनकी चश्मे आंसुओं से वुज़ू करती। यही हमें सीखना है, यही हमें सिखाया गया कि खामोश दिल बड़ी बज़्म में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, वहाँ किसी चीज़ की इख्तियाज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजने वाला रब्बे करीम, फरिश्ते उसकी बारगाह में हाजिर, आपको किसी चीज़ की इख्तियाज नहीं। आपका जिक्र बुलंद है, बुलंद था, बुलंद रहेगा, और हर घड़ी हर लहजा रब्बे करीम इस जिक्र पाक को बुलंद से बुलंद तर फरमा रहे हैं। जो इस जिक्र से वाबस्ता हो गया वो उसको बुलंदियाँ उसका भी मुकद्दर बन गई। एक बात के हवाले से एक पैगाम दूंगा नौजवानों से, बिलखसूस टेलीविज़न का एक प्रोग्राम है, एक मुज़ाकरा, नौजवान तालिब इल्म बैठे हुए हैं स्टेज पे, मुख्तलिफ मसालिक के स्कॉलर्स और सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो भी कह लें वो तशरीफ़ फरमा है। एक स्कॉलर साहब ने इतराज़ किया कि लोग कहते हैं फलां तरफ इशारा करके, फलां तरफ इशारा करके, फलां तरफ इशारा करके कि वो तकदीरों को बदल देते हैं। कहने लगे
ये शिरक है। हमारे मसलक के एक साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने तरीके से वजाहत करने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया कि दरअसल हम यूं नहीं कहते, इसका मकसद ये होता है। ये उनका तरीका था। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश मैं वहां मौजूद होता तो मैं कहता कि दरअसल हम यूं ही कहते हैं, दरअसल हम यूं ही कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? तकदीर की बात करें, तकदीर है क्या? आप तकदीर को क्या समझते हो? पैदा होना, एक वक्त मुअय्यना तक जिंदा रहना, मर जाना, बस क्या यही तकदीर है? हम इस पे भी बात हो सकती है, जिंदगी और मौत पे भी, रूहानी इतबार से, लेकिन वो बातें उनकी समझ में आने वाली नहीं है। हम सामने की बात करते हैं कि हम तकदीर को किस हवाले से देखते हैं। कोई शख्स है दुनिया में डूबा हुआ, दिन रात दुनिया के कागज, लोहा, पहिए, घर बार, दौलत, इसके पीछे भागता हुआ, यूं भागता हुआ कि उसको भी भूल गया और ये भी भूल गया कि मुझे कहां जाना है। जायज नाजायज तरीके से बस दुनिया दुनिया और दुनिया। फिर इस तरीके से आने वाली दुनिया अपने साथ सारी बुराइयां लेके आती है, वो उनमें मुब्तला हो गया। फिर उस पे करम हुआ, अल्लाह का करम हो गया, उसको नसीब हो गई किसी अल्लाह वाले की सोबत, उस पे पड़ गई नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम की, उसे नदामत होने लगी। वो शर्मिंदा हो गया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये किस तरफ जा रहा हूं। उसने उसको अपने मालिक को याद करना शुरू कर दिया, उसके सामने झुकने लगा, रिज्क में हलाल और हराम की तमीज करने लगा, रातों को उठ के उसके सामने अपनी गुज़श्ता जिंदगी पे नदामत के आंसू बहाने लगा। और वो आंसू जिसके मुतल्लिक रब्बे करीम फरमाते हैं कि तेरी आंख से नदामत का एक कतरा निकले तो मैं उसी से तेरे सारे गुनाहों को धो के तुझे पाक कर डालूंगा। अब वो एक शख्स था, वो 10 शख्स थे, वो 1000 शख्स थे, वो 1,00,000 शख्स थे। एक ही की बात मिसाल के तौर पे करते हैं कि वो किस तरफ जा रहा था, क्या उसके अमल थे, किन राहों का मुसाफिर था, किस मंजिल की तरफ जा रहा था। अब वो क्या कर रहा है, अब उसका रास्ता कौन सा है और अब उसकी मंजिल कौन सी है। क्या उसकी तकदीर बदल नहीं गई? सुभान अल्लाह, बदल गई है तकदीर। आप सांसों को तकदीर कहते हैं, जिंदा रहने मर जाने को तकदीर कहते हैं। हम कहते हैं कि रब्बे करीम ने जिस मकसद के लिए इंसान को दुनिया में भेजा, अगर वो उस रास्ते पे चल गया तो उसकी तकदीर बदल गई। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। नौजवान बिलखुसूस मेरी ये अर्ज नोट कर लें कि किसी लफ्जों के किसी जादूगर के बहकावे में ना आए। ये लफ्जों को लेके आपको शिकार करते हैं। आप पक्के पुख्ता यकीन के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से, अपने पीरो मुर्शद की निगाह फैज से हम मसलक के हक का राह हक पे कायम हैं। मजबूत अकीदा, मजबूत ईमान, और जहां कहीं जरूरत हो किसी के लफ्जों के सामने बैकफुट पे मत आए। आप आगे बढ़ के बात करें और उसके लिए वहां हाजिरी जरूरी है जहां निगाहों से तालीम होती है, तरबियत होती है। जब ये तालीम, ये तरबियत हो जाएगी तो फिर आप लफ्जों के मुताज नहीं रहेंगे। फिर दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो फिर सब सुनते हैं, सुनने पे मजबूर होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने पीरखाने से राब्ता मजबूत रखिए, पीरो मुर्शिद से रहनुमाई हासिल करें। यहाँ के मामलात हमारे सामने हैं। रब्बे करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मिशन में बेपनाह मसरूफियत। मगर अगर कोई लेक्चर, कोई महफिल, कोई वाज मुयसर ना भी हो तो
एक ज़ियारत, एक नज़र इन मुबारक सूरतों पे पढ़ जाना भी वो इल्म अता फरमा देता है कि बस जिसने ये किताब पढ़ ली, जिसने ये किताब पढ़ ली वो आलम हो गया। सोनी सूरत पीर मेरे दी मारे पे लश्कारे, सोनी सूरत पीर मेरे दी मारे पे लश्कारे। मजबूती से कायम दायम हो जाएं अपने मसलक पे कि ये मसलक हक का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाएं। आपकी अताअत, आपकी इत्तबा, बस यही ज़िंदगी का मकसद है। और इसी में जिस सांस में आपका नाम लिया वो सांस ही तो जिंदगानी है। अल्लाह ताला हमें यही जिंदगानी नसीब फरमाए। अल्लाह का करम, एहसान, इनाम, उसने हम पे बेपनाह फजल फरमाया, करम फरमाया, नवाज दिया हमें कि हमारा तल्लुक ईदगाह शरीफ से जोड़ दिया। जिसका तल्लुक ईदगाह शरीफ से जुड़ गया उसका तल्लुक रब्बे ज़ुल जलाल से, उसका तल्लुक मदीना पाक से जुड़ गया। और जिसका तल्लुक मदीना पाक से जुड़ गया उसका तल्लुक रब्बे ज़ुल जलाल से जुड़ गया। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कुव्वत और इस्तकामत के साथ हमें इस तल्लुक पे कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाएँ और इस तल्लुक की नेमतें, बरकतें, रहमतें, फजीलतें हमें अता फरमाएँ, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे और कल वहाँ भी, कि हमें तो हर जगह इसकी इख्तियाज है। हमारा सब कुछ ये तल्लुक ही तो है। इस तल्लुक के सिवा हमारे पास कुछ भी तो नहीं। और इस तल्लुक के मतलब मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब मेरे तल्लुक की बात आ जाए तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। माशाअल्लाह।